हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन बाय पंकज। तो जैसे कि आपको पता है, ये सीरीज़ चल रही है वोकैब सीरीज़, जिसमें हम लोग ट्रिक्स से वोकैब याद करेंगे और उसके सिनोनिम एंटोनिम्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है न्यू। न्यू को हम याद करने का तरीका नाव। न्यू में नाव का साउंड आ रहा है, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि नाव से हम लोग पिक्चर में भी देखते हैं कि नाव से जब कोई चोर या बहुत बड़े डॉन को भागना होता है किसी कंट्री से, तो नाव का सहारा लेता है, पानी के रास्ते भागता है। तो हम लोग इसी से याद करेंगे कि नाव से कौन भागता है, फ्रॉड लोग भागते हैं। तो नाव को अब याद हमेशा रखेंगे, न्यू मतलब नाव, और नाव से कौन लोग भागते हैं, फ्रॉड लोग। और फ्रॉड ही इसका क्या होता है, मीनिंग होती है। तो इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम्स हमारा है फ्रॉड, चीट। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स है हमारा ऑनेस्ट। ओके, अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मॉडिकम। मॉडिकम में हम देख रहे हैं मोदी साफ साफ आ रहा है और कम भी आ रहा है। तो मोदी और कम, मोदी जी कम खाकर भी फिट रहते हैं। हम लोग देखते ही हैं कि वो कितने फिट हैं, कितना काम करते हैं। ओके, तो मोदी जी कम खाकर भी फिट रहते हैं। और इसके सिनोनिम्स जो होंगे उसको देखेंगे तो पार्टिकल, स्पेक। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो इसका होगा लॉट, इंटायरिटी। लॉट में बहुत ज़्यादा, इंटायरिटी में मतलब भी बहुत ज़्यादा। ओके, अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है मोलिफाई। मोलिफाई यानी मोलिफाई के हम जो ट्रिक बनाएंगे मूली से बनाएंगे, क्योंकि इसमें मूली का साउंड आ रहा है। तो मूली, जब गुस्सा किसी को आता है तो अगर वो मूली खा ले तो मोलिफाई हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। और इसका शांत ही क्या है, मीनिंग होगा। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपीज और प्लेकेट इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करें तो इनरेज, एजिटेट। एजिटेट जो देख रहे हैं आप, और इनरेज, ये वर्ड्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें ज़रूर याद करिएगा। अगला मॉडिस। मॉडिस में मोदी इसमें भी आ रहा है, और डिस। तो डिस को डिश टीवी जो छतरी लगती है उससे याद करेंगे। तो मोदी जो डिश पर कौन सा चैनल देखते हैं, फैशन टीवी। क्योंकि फैशन टीवी की वजह से वो आज इतने फैशनिस्ट हैं, ये आप मान सकते हैं, वो इतने स्टाइलिश हैं। तो इसकी मीनिंग जो होगी वो फैशन होगी। सिनोनिम्स जो होगी वो स्टाइलिश, एंड एंटोनिम्स ट्रेडिशनल। एंड अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है कपट, कपुट। ठीक है, कपुट में हम लोग को दिख रहा होगा कपट वर्ड का साउंड आ रहा है। तो कपट जिसके मन में होता है वो क्या होता है, वो हमेशा खराब ही काम करता है, या उसका काम खराब हो जाता है जिसके मन में कपट होता है। तो इसके सिनोनिम्स जो होंगे वो फॉल्टी एंड ब्रोकन। और एंटोनिम्स की बात करें तो ऑपरेशनल। अगला वर्ड है साउथ, स्टाउथ हार्टेड। स्टाउथ हार्टेड, तो स्टाउथ हार्टेड को हम साउथ, अगर टी को हटा दें तो साउथ का साउंड आएगा। और साउथ के लोग कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं, ठीक है, निडर होते हैं। तो बस यही हमारा इसकी मीनिंग होगी। तो सिनोनिम्स की अगर इसकी बात करें तो फियरलेस, करेजियस होगी। और एंटोनिम्स की बात करें तो टिमिड और कावर्डली, यानी डरपोक। और टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। तो
अब आगे देखें तो आगे हमारा वर्ड है टेंट। टेंट को हम टेंट से याद करेंगे। टेंट में अगर तूफान आ जाए तो टेंट क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और ये ख़राब ही हमारा क्या होगा, इसकी मीनिंग होगी। तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो कॉन्टेमिनेट और पोल्यूट इसके सिनोनिम्स होंगे, और एंटोनिम्स क्लीन एंड इम्प्रूव इसके एंटोनिम्स होंगे। तो अगला वर्ड है हमारा बॉय आंट। बॉय आंट में आपको बॉय और आंट दो साउंड आ रहे होंगे। तो अच्छा, कोई लड़का या कोई बच्चा सबसे ज़्यादा खुश कहाँ रहता है, अपनी आंट के पास कि माँ के पास? तो आप कहेंगे माँ के पास। तो इसकी ट्रिक भी यही होगी कि जो बॉय है वो आंट से ज़्यादा माँ के पास अपनी खुश रहता है, और खुश ही इसकी मीनिंग होगी। तो सिनोनिम्स की अगर इसकी बात करें तो हैप्पी एंड जॉयस, और एंटोनिम्स की बात करें तो अनहैप्पी एंड सैड, सैड होगा। अगला वर्ड है हमारा अक्रू। अक्रू से का मतलब होता है, को हम अकड़ू से याद करें। अकड़ू यानी बहुत अकड़ के चलने वाले लोग अकड़ू कहलाते हैं। तो लॉकडाउन में टेंशन और बहुत दिक्कतों की वजह से ज़्यादातर लोग अकड़ू हो गए हैं। तो लॉकडाउन में अकड़ू लोगों की संख्या क्या है, बढ़ गई है, और किसी चीज़ की संख्या बढ़ने ही इस अकड़ू की मीनिंग होती है। तो अकड़ू की मीनिंग क्या होगी, किसी चीज़ की संख्या बढ़ना। तो इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स होगा टू कलेक्ट, टू एक्यूमुलेट, यानी कि इकट्ठा करना, कोई चीज़ बढ़ जाना। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्पर्ज और ड्विंडल, यानी बिखेरना या बिखर जाना किस चीज़ का, या कम हो जाना। अगला वर्ड है बबल। बबल को हम बबलू से याद करेंगे। बबलू क्या करता है, हमेशा मीनिंगलेस बात करता है, जिसका कोई बक बक करा करता है, जिसकी कोई मीनिंग ना निकले। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा चैटर होगा और बम्बल होगा। और एंटोनिम्स की बात करें तो क्वाइट एंड सेंस इसके एंटोनिम्स होंगे। चलिए अब हम लोग की ये आज की वीडियो समाप्त होती है। तो एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरा स्पीड में कहानी का इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कम समझ में आए, बल्कि मैं स्पीड में इसलिए कराता हूँ कि जिससे आप लोग के टाइम की बचत हो। अगर आपको कहीं पर किस चीज़ को ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और इससे आपका भी टाइम बचेगा। और आपका टाइम ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में टाइम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो और लास्ट पॉइंट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।